TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के प्रोग्राम हैं। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खबर है द ब्लड सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बीफे है अप्रैल की 16 तारीख, तो इस महीना की भी आधा महीना गुजर गया। आज 16 तारीख है। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन हम लोग भी आपके गम में शरीक है। और ये भी बता दें कि आज की काम्बियो कोर्स US डॉलर 10 हो चला। देखो 9 था, अब तो 10 हो गया है ना। और फिर एरो 9.5 था, आज के लिए 10.5 हो गया है। तो एक ऐसा देश से दोनों और आगे बढ़ गया, तो तरक्की कर रहा है ना। फिर ये भी बता दें कि तेल का दाम जो है गोतू के पास ऑन लेदत जो है 6 नहीं देर तक और डीजल 5 नहीं तक। और फिर HBA के पास दाम इसी तरह से है, कुछ दिनों से वही ठहरा हुआ है। तो ये तो एक ही जगह पर बहुत दिनों से ठहरा हुआ, ये खुशी की बात है। ये भी बता दें पुलिस मिंदर हौत लॉकडाउन ओवर 3 days आन, यानी कि सिपाही न सिर्फ न और जगह पर, बहुत सी जगह पर लॉकडाउन ओवर 3 days जो होता है, बात नहीं मानते हैं, मनमानी करते हैं। तो 8 को पकड़ा सिपाही मिंदर का और पकड़ कर बैठाया। ये भी बता दें कि जो लोग मछलियाँ बेचते हैं, फिश फॉर कॉपर एक बता रहा है ओवरऑल वार ये खात वॉच फॉर वेदर द पुलिस, जहाँ भी जाओ भैया मछलियाँ बेचने के लिए सिपाही बोले ना 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 ना, गेट आउट, यानी कि हतो यहाँ से। मार्क फॉर कोवर क्या कहता, हो खा एक मैन ब्रोथ फॉर दीनन एतन एंड लीफन, कैसे हम रोजी रोटी कमाबे, कैसे जियब, कैसे खाबे। तो भैया वही जो आप बेचते वही खाते रहो, वही खाते रहो रोज़ाना ना। ये भी आपको बता दें सिटीवासी बे ग्रेंसन ब्लेव ज़ोर्ग वेकंत फे बोले न्यू मातरिखने बे ग्रेंसन ऑपकॉम्स्ट, यानी कि जो हालात है ग्रेंसन सीमा जो है हमारे देश का दोनों बगल बोले बहुत मुसीबत पैदा कर रहा देता है। और फीस प्रेसिडेंट भैया अश्विन अधीन बोले न्यू मातरिखल बे ग्रेंसन ऑपकॉम्स, बोले मातरिखल तो लिया गया लेकिन और नया मातरिखल अभी लिया जाएगा। देखो ये भी बता दें परमेसर ओवर द हंत खलोपन ब्लिक्सम बसूक प्रिंस बर्नार्ड पॉलर, इसके सिलसिले में बता दें कि भैया मिनिस्टर रबीन मिनिस्टर एल्फीफी के बोले है दैट निचमेस इस खवेस मेटमेंट ब्लिक्सम बसूक आप खलोपन जात अंडर प्रिंस बर, बोलो कुछ गलती इसमें है ना है। बोले जैसे बिजली चमकता है ना, बिजली की चमक की तरह हम भी जाकर वहाँ पहुँच गए हैं। प्रिंस बोले इसमें कोई गलती है ना, कुछ गड़बड़ है ना है। Hettesan occupant op ons terrein, zegt de bewindsman in een reactie. बोले बगैर इजाज़त से यहाँ पर जो लोग हैं, बोले बगैर इजाज़त से ना, बगैर इजाज़त से ऑक्यूपेंट आप जानते हैं, बगैर इजाज़त से यूं ही बगैर किसी की इजाज़त से वहाँ पर जाकर अपना कारोबार करता है। ये आदमी बता रहा मिनिस्टर। Eerder meldde Dagblad over het bezoek van de minister en de manier waarop president-commissaris Parsaram मोहनलाल परमेसर एंड द vertegenwoordigers van LVV in een conflict geraakten। बोले यहाँ पर जो फर्तीका बोर्दखर है इस जगह का परसराम मोहनलाल और परमेसर और तमाम कार्यकर्ता हैं जो LVV का मिनिस्टर भेजा था यहाँ पर, उन लोगों के साथ जो अनबन हुई ना, इसके सिलसिले में बता रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। बोले एर्दन मेल दखब्लात ये बताया था ना कि ये बात इस तरह से हुई इन लोगों के साथ। Uiteindelijk moest de minister en zijn delegatie van de locatie vertrekken om verdere escalatie te voorkomen। बोले आखिरकार मिनिस्टर को जितना यहाँ पर गया था भैया, जाने भैया बेलफोर्ट एक बार बोला था, बोले बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो होता है शो प्रोजेक्ट, तो भैया हम ना बोलिए शो प्रोजेक्ट, लेकिन जना जैसे कहीं बारात गया रहा तो बारात जितना हुआ गया रहा, सब बारात और साथी और बाराती सब उसी पाँव भी उन लोगों को लौटना पड़ा ना। गड़बड़ी कुछ ना हो इस सबब से ग्रुप ना सुंदा ग्रुप और नीदरलैंड्स और खानचासी दीवार खलेद door de ondernemer परसराम मोहनलाल heeft de prins Bernhard Paul 2008 gehuurd। बोले 2008 से बोले किराया पर ये लोग लिया है, यानी कि ये नीदरलैंड्स ग्रुप जो है सुंदा die huur is volgens परमेसर geëxpireerd en opgezegd। बोले अब खत्म हो गए, बोले हम लोग वापस ले लिए हैं, यानी कि ख़त्म हो गए। माँ नित ओफर खदराखन माँ बोले अब भी सरकार के हवाले नहीं किया गया। द ओफर है रेस फेल यार इन रेक्स प्रोसीड्यूर फॉर व्हीकल
मैं द सुंदा ग्रुप ऑन द पॉलर वेयर इन एखन बुजुम तक रैखन, और अभी फैसला नहीं हुआ तो कैसे आप जाएंगे वहाँ पर कारोबार करने के लिए भैया, है ना। तो बोले अभी कारोबार चल रहा है, रेक्स प्रोसीड्यूर, जब सरकारी कानूनी कार्रवाइयाँ हो रहा है कि सरकार को फिर मिल जाए। द bewensman verwacht in deze dagen uitspraak in deze zaak. Nu blijkt dat niet alles van de prins Bernhard Polders is verhuurd. बोले अब पता चले कि सभी जितना है ना, सभी तो यूरोप पर नहीं दिया गया है, कुछ हिस्सा। बहरहाल अब देखो कौन सी फैसला लिया जाता है भैया, हम क्या बोले। आगे चलकर ये बता दें, मन दूत खसखोतन और हौतफेल्ड सिपाही बरगो पोंदो का खबर मिला। बहुत अप्रैल की 15 तारीख को करीबन 11:30 बजे खबर मिला है कि 2 आदमी, ये लोग गाली गलौज कर रहा था, यानी कि अनबन इन लोगों के अंदर हुआ, और जो यानी कि ये हालत हुई कि ये लोग आपस में लड़ने लगा। एक उसमें से एक बंदूक उठाया, बंदूक उठाया, इस आदमी के ऊपर ताना और तान कर बस गोली चला दिया। और जब गोली चला भैया तो आप अंदाज़ा लगा सकते क्या हो सकता है, जितना गोली सब बदन में घुसा और एक ही दम सांस जितना सब बंद हो गया, तो ये आदमी वहीं दम तोड़ दिया ना। और ये हालत हुई है दौरब लिबी दोती में। 2 घंटा आप बाका वैक से अगर आप मोटर गाड़ी से जाएं तो 2 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। सिपाही बरको पोंदो का खबर मिला तो ये छानबीन कर रहा है, और कैपिटल दिलेक्टन के हवाले छानबीन करने के बाद कर दिया है और onderzoek हो रहा है। Lijkt vrouwspersoon nog niet geïdentificeerd, मतलब ये है कि अभी पहचाना नहीं गया कि औरत, आप जानते सिपाही हो तो इनका गुजर हुए दिनों में एक लाश पाया है, एक औरत की लाश फेस बदराइव मारिस फिशरीज के पास सर्वेस्टन चर्चिल में है। तो अभी तक छानबीन हो रहा, पता नहीं है कि कौन है, कौन सी परिवार का है। न सिपाही हौतन का ये कैपिटल दिलेक्टन के हवाले समस्या कर दिया गया है, और बताई जाती हैसियत निबकंत कि इनके साथ कोई बुरी हरकतें की गई है और इनको मारकर वहाँ फेंक दिया गया या खुद मर गई, ये पता नहीं। छानबीन हो रहा है और इसका लाश जो है, और छानबीन के सबब से छानबीन के लिए ये बसलाख में ले लिया गया है ना, और छानबीन हो रहा है। Eerste vlucht repatrianten Nederland op maandag 20 अप्रैल 20 अप्रैल को 20 तारीख को जो लोग हॉलैंड में हैं, सूरीनामर जो हैं, उन लोगों को वापस सन्ना में लाई जाएगी। कोलोनेल फेरा कोविड-19 प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बताया कि 15 तारीख को ये बताया है, woensdag maandag 20 अप्रैल 15 तारीख को बताया कि 5 दिन बाद 20 तारीख को पहला फ्लक्ट आएगा। 200 लोग जो हमारे देश का है वहाँ पर, वहाँ से नहीं आ सकते नीदरलैंड से, उन लोगों को फिर वापस लाई जाएगी। और कोविड-19 के सबब से ये बातें जो है ना, इस पर भी मद्देनज़र रखा जाएगा, इन लोगों को छानबीन की जाएगी। Of contact te maken met Bouza op de SLM. Voor meer informatie, maar in eerste instantie zullen personen die als eerste dus op 14-15 maart hadden moeten vertrekken uit Nederland ook het eerst teruggehaald worden, जो सबको पहले 14 तारीख को आना चाहिए था, उन लोगों को SLM से पूछताछ करने के बाद उन लोगों को सबसे पहले लाई जाएगी। और जिन लोगों को आना है, और ये सभी को ऑफर है इस क्वारंटाइन में, तो मत घबराना कि उन लोगों को लाकर संदेह से इजाज़त दे दिया जाएगा कि जाओ भैया आप तो घरे जाकर आराम से सो सकते। नहीं, 14 दिन तक क्वारंटाइन में भैया। Alle repatrianten gaan in overheidsquarantaine in onder andere het zorghotel Residence Inn voor 14 dagen। 14 दिन भैया आराम करो वहाँ, फिर अगर पता चलेगा कि कोई मुसीबत नहीं तब आपको इजाज़त रहेगा ना, रिहाई की जाएगी, रिहाई। यहाँ doodsoorzaak aangetroffen lijkt vastgesteld, यानी कि ऑब्डक्सी रिपोर्ट बता रहा है कि इतवार एक आदमी बबलूत बस हर्ष के पीछे में कॉफ़ी कैंप में ब्राउन्सवेक में जिनका लाश मिला है ना, जिनको पाया गया है, तो ये आदमी मर गया। heeft uitgewezen dat slachtoffer met een hard voorwerp aan het hoofd, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ से इनके सर पर मारा गया है, और अभी पता नहीं है कि ये कौन है ना, छानबीन हो रहा है। de politie is nog bezig met het onderzoek। Een voorganger heeft op die bewuste dag het slachtoffer achter bushuisje ontdekt। एक आदमी जो वहाँ से गुजर रहा था वो देखा, तो सिपाही को एक ही दम इतला किया और इनको पोली पर ब्राउन्सवेक में लाया गया, जहाँ पर ये आदमी वहीं दम तोड़ दिया। कैपिटल दिलेक्टन ये समस्या को छानबीन कर रहा है। सिचुएशन bij grenzen blijft zorgwekkend, मैंने बताएं कि बहुत से मुश्किलात पैदा करता है। सीमा जो है यानी कि ग्रेंजन
प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 तारीख को विस प्रेसिडेंट बताया है कि ये लोग छानबीन करेगा eerst derde dagen van bijzondere maatregelen in verband met het coronavirus is gehouden। बोले आने वाले 30 दिन तक ये लोग यहाँ पर मातरीखल फैसला करेगा कि क्या होना चाहिए। बोले बहुत गड़बड़ी हालत यहाँ पर लोग आते जाते हैं बगैर इजाज़त से। aanstaande vrijdag zullen daarom maatregelen worden afgekondigd। तो आने वाले सुख को बताई जाएगी कि कौन मातरीखल लिया जाएगा जो लोग ये बुरी हरकतें जो मानते नहीं। ओवरऑल वार ये खात वोट के फरवेद दो पुलिसी मच्छर मारवा लोग न मच्छर मारवाना जो मछलियाँ बेचते। बोले चाहे जहाँ जाओ हम लोग मछलियाँ रोज़ी रोटी कमाने के लिए। बोले कि सेंट्रल आलम मार्ग अब बंद है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, कहाँ हम लोग रोज़ी रोटी कमाए। जहाँ पर हम लोग जाते सिपाही वहाँ से हम लोग के हटा देता। पुलिस मंदिर हो तो 8 लॉकडाउन ऑफर तेरे मैंने बताया ना 8 लोगों को पकड़ा है भैया, तो बहुत अफसोस की बात है ना। और न सिर्फ यही लेइदिंग में भी सिपाही जो बात नहीं मानते पकड़ कर बैठाते हैं। बैठो भाई, सुबह सवेरे 6 बजे फिर वापस जाओगे घरे सोने के लिए। तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह से हरकतें होता अभी तक जो बात नहीं मानते हैं। भैया ये भी बता दे कि लॉकडाउन है, एक आदमी मोटर गाड़ी उसका बीबी उसको तार कर रहा कि घरे आओ ना, हमल से है, बहुत हालत नाजुक है, उनको तार करा टेलीफोन नहीं उठाता। लेकिन सिपाही उनको देखा रात में 1 बजे सड़क पर मोटर गाड़ी इतना तेज़ रफ्तार से फाट से सिपाही उनको धौराया नहीं न पकड़ पाया। लेकिन सिपाही देखा कि कहाँ गए आदमी, ले जाकर गराज में मोटर गाड़ी रख दिया और जाकर घर में मेहरारू की तरह, अरे दाम पे इतना मर्दई दिखाते लेकिन जाकर घर में मेहरारू की तरह घुस गया। तो सिपाही घुसा वहाँ, वो गरास फरास सब खोल खाल के जितना ऑटो है उनको खींच खांच के लाकर सिपाही 10 लाख में ले लिया। तो भैया जो बात नहीं मानते हैं वी नीट होरन वेल, हमारा जो नाती पोता वो बोलते हैं वी नीट होरन वेल, वी नीट वेल होरन मुझ क्लियरेंस पूलन। तो जाओ क्लियरेंस पूला करो। बहरहाल दोस्तों, तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए, और आपके लिए जो अहम ले लेना, नहीं तो बप्पा वहीं छोड़ देना आप हर एक को। और आज रीख हिसेर साहब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।